गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जैसा कि हमने कल की वीडियो में हमारा इंग्लिश ग्रामर का जो थर्ड टॉपिक था ट्रांसफॉर्मेशन उसको स्टार्ट किया था, तो हमने उसमें पढ़ा था कि किस तरह हम अफर्मेटिव टाइप सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करते हैं एंड नेगेटिव टाइप सेंटेंसेस को अफर्मेटिव में चेंज करते हैं। सेम उसी वे में जैसे अदर टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं उनको भी किसी अदर टाइप में चेंज किया जाता है। जैसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस किस टाइप के होते हैं, फिर सेकंड ये कि नेगेटिव टाइप सेंटेंसेस किस टाइप के होते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन मार्क, या फिर हमारा जो क्वेश्चन है वो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता हो, या फिर वो वही डू है, डज है, डिड है, इन्हीं से स्टार्ट होता हो तो वो हमारा इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस होता है। या कोई WH वर्ड से स्टार्ट होता हो, जैसे व्हाट है, व्हेन है, व्हाई है, वेयर है, एक्सेट्रा, ये WH वर्ड होते हैं, इनसे स्टार्ट होता है वो इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस होता है। दूसरा ये कि नेगेटिव टाइप सेंटेंसेस किसे कहते हैं। नेगेटिव टाइप सेंटेंसेस यानी जैसे नोट आ गया सेंटेंसेस में, नेवर आ गया, ओके, नो आ गया, तो ये किस तरीके के टाइप के सेंटेंसेस है। जैसे डिड नोट आ गया, डज नोट आ गया, डू नोट आ गया, तो ये नेगेटिव टाइप सेंटेंसेस हो जाएंगे। तो देखिए इसमें मैं आपको बताती हूँ, इन केस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस द नेगेटिव वर्ड नॉट कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट एंड बिफोर द मेन वर्ड। यानी जो इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस होते हैं उनमें जो नेगेटिव वर्ड आता है कौन सा, नॉट। नेगेटिव वर्ड कौन सा होता है, नॉट। कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद आता है, ओके, एंड बिफोर द मेन वर्ब, और हम वेन वर्ब से पहले आता है। अब मैंने पहले की वीडियो में आपको बताया कि मेन वर्ब क्या होती है। मेन वर्ब वो होती है जिनकी हम 3 फॉर्म्स बना सकते हैं, जैसे कम, कैम, कम, डू, डज, डू, डिड, डन। इसी तरीके से जैसे गो, वेंट, गोन, ये सारी क्या है, तो गो क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि इसके 3 फॉर्म बनाई जा सकती है। तो मेन वर्ब से पहले आने वाले वर्ड एंड और सब्जेक्ट्स के बाद आने वाले जो वर्ड्स होते हैं, जो नॉट आता है वो इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस, नेगेटिव वर्ड आता है इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस में। अब देखिए इसके लिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको हम समझते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस को किस तरह हम नेगेटिव टाइप सेंटेंस में चेंज करते हैं, एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए लिखा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, डज सी कम हियर ऑफन। अब ये क्वेश्चन आ गया हमारा। अब हमें ये पता चल रहा है कि इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस है। पहली बात तो ये है कि इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बात ये है कि इसकी जो स्टार्टिंग है वो किससे हो रही है, देखिए हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। मैंने बताया था आपको इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस वही होते हैं जिनकी स्टार्टिंग या तो किसी हेल्पिंग वर्ब से होती हो, डू, डज, डिड, ये भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह उनकी स्टार्टिंग किसी WH वर्ड से होती हो। तो यहाँ हम देखेंगे कि एक हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है, क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस है। इसको हम जब नेगेटिव टाइप सेंटेंसेस में चेंज करेंगे तो देखिए इस तरह बनाएंगे। तो देखिए ये जो सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव टाइप, जिसकी की पहचान हमने कैसे पहचाना, इसको हेल्पिंग वर्ब से इसकी स्टार्टिंग हो रही है एंड इसका क्वेश्चन मार्क से इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस है। अब देखिए जब ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन आएगा वो किस तरह मिलेगा आपको। ये क्वेश्चन आ गया, उसके जस्ट आफ्टर ब्रैकेट बना होगा और ऊपर इसमें लिखा होगा चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। अब इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। अब इसको नेगेटिव में देखिए हम किस तरह चेंज करेंगे। तो देखिए इसको इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो कि हमारी मतलब जो ये जो टाइप है इंट्रोगेटिव टाइप है, ये टाइप तो इंट्रोगेटिव ही रहना चाहिए, लेकिन इसमें जो थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस हैं वो हमें करने हैं। तो जैसे डज आ गया, क्योंकि डज हमारी क्या है एज ए हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में है, तो हमने यहाँ डज लगा दिया। डज के जस्ट आफ्टर क्या आ गया, सी, सब्जेक्ट आ गया हमारा। सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे हमने बोला नॉट कम आफ्टर द सब्जेक्ट। अब ये देखिए ये क्या है, सी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर क्या आ गया, नॉट आ गया। अब जब नॉट आ गया, डज नॉट, ये हमें पता है, डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट, इनके जस्ट आफ्टर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हमारी एज ए हेल्पिंग वर्ब हमारी मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब के पहले क्या यूज किया जाता है, बिफोर द मेन वर्ब। ये जो मेन वर्ब है उससे पहले नोट का यूज किया जाता है, सब्जेक्ट के आफ्टर नोट का यूज किया जाता है, और मेन वर्ब जो होती है जिनकी 3 फॉर्म्स होती हैं उनसे पहले नोट का यूज किया जाता है। तो हमने इसको बनाया डज सी नॉट कम हियर ऑफन। तो ये हमारा और लास्ट में वही क्वेश्चन मार्क, यानी ये जो सेंटेंस है वो किस टाइप के सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव टाइप सेंटेंसेस में कन्वर्ट हो गया।
या फिर हम इसको बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा डजंट सी कम हियर ऑफन। तो दोनों ही जो मेथड है दोनों ही सही है। हम इसको जैसे शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं ना, डोंट, इस तरीके से डोंट, इसी तरीके से डजंट भी लिखते हैं हम, डजंट एंड शॉर्ट में लिख के इस तरीके से। तो हम इस, या फिर हम इसको भी बना सकते हैं डिडंट, डिड लिख के फिर एन लिख के इस तरीके से, एपोस्ट्रोफी एस फिर ये एस तरीके से, इसको हम डिडंट भी लिख सकते हैं। तो ये सारे शॉर्ट फॉर्म टाइप हो गए। कंस्ट्रक्टेड फॉर्म जिनको हम बोलते हैं, उस तरीके से हम सीधा कंस्ट्रक्टेड फॉर्म का यूज करें तो सीधा नोट भी लगा सकते हैं, जैसे डजंट सी कम हियर ऑफन। तो दोनों ही मेथड जो है हमारे करेक्ट है, हम किसी भी मेथड से इनको बना सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगला हम एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा इस तरह आ गया, डू यू ऑलवेज प्ले क्रिकेट। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वही हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है किस टाइप का सेंटेंसेस है। तो इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है, और ये हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ रही है, इस यू के अकॉर्डिंग, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आ रही है। यू इज ए प्लूरल सब्जेक्ट, सो डू कम, तो आ जाएगा डू यू ऑलवेज प्ले क्रिकेट। लास्ट में देखिए सेंटेंस की एंडिंग जो है क्वेश्चन मार्क से हो रही है, डू से स्टार्टिंग हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन मार्क से एंडिंग हो रही है, यानी ये हमारा जो सेंटेंस है वो किस टाइप का है, इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस है। अब इसमें वही ब्रैकेट में आगे लिखा होगा चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, उसको भी अभी जो पहला हमने एग्जांपल सॉल्व किया उसी तरीके से बनाना है। जैसे सबसे पहले डू आ गया, डू का डू हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट जो है यू, तो यू का यू आ गया, तो सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर नोट का यूज करें, और जो मेन वर्ब है उससे पहले नोट का यूज करें। यही तो हमने उसमें देखा था, तो हम इसमें करेंगे डू यू, सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर नोट आ गया। अब देखिए ऑलवेज, ऑलवेज क्या होती है, ऑलवेज एक एज ए एडवर्ब होती है, और इसका यूज जो है हम हमेशा सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर करते हैं। तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर ये आएगा। तो रूल है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब नेगेटिव में चेंज करें तो सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर नोट, और नोट है तो इसलिए नोट के जस्ट आफ्टर हम किसको लिखेंगे, ऑलवेज को हमने लिखा, और इससे पहले यानी नोट से मैन वर्ब से पहले बिफोर हम किसका यूज करते हैं, नोट का। तो ये आ गया मैन, प्ले जो है वो क्या है, मैन वर्ब है, और इससे जस्ट पहले क्या आ गया, नोट आ गया। ये हमारा सब्जेक्ट है यू, इससे आफ्टर क्या आ गया, नोट आ गया। और ऑलवेज एज ए एडवर्ब यहाँ बिटवीन रहेगा दोनों के। अब उसके बाद में जो बाकी पार्ट बचा है, और एज ए ऑब्जेक्ट क्रिकेट, तो हमने क्रिकेट लिखा और वही क्वेश्चन मार्क डाल दिया। इसी तरह इसको भी कंस्ट्रक्टेड फॉर्म के रूप में हम बना सकते हैं। जैसे इसको हम बनाएंगे डोंट यू ऑलवेज प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, डिड ही कॉल यू अप एट नाइट। अब इसमें भी हमें उसी तरीके से इसको बनाना है। जैसे स्टार्टिंग देखेंगे हेल्पिंग वर्ब से है, ओके, एंड एंडिंग जो है क्वेश्चन मार्क से है, तो इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस हमारा हो गया। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में वही करना है हमें। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड लगा दिया, फिर सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही लगाया, सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर नॉट, और मैन वर्ब से बिफोर नॉट। तो ये तो हमारी मैन वर्ब है, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, ईडी लग जाएगा दोनों में। ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा देंगे। तो ये हमारी मैन वर्ब है, मैन वर्ब से बिफोर एंड सब्जेक्ट से आफ्टर हमें नोट का यूज करना है। तो हम करेंगे डिड ही नॉट, और रूल क्या हो गया, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड है, डू है, डज है, हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, चाहे किसी भी टाइप का सेंटेंसेज हो। तो ये इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस, नेगेटिव टाइप सेंटेंसेज है, यहाँ ये इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेज है। तो यहाँ भी देखिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, क्योंकि डिड अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। यहाँ नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव में भी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, रूल्स चेंज नहीं होंगे, तो इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा डिड ही नॉट कॉल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब आ गई, यू अप एट नाइट। ठीक है, इसी को हम कंस्ट्रक्टेड फॉर्म के रूप में भी बना सकते हैं। जैसे कि पहले ऊपर के एग्जांपल्स में हमने बनाया, हम इसको बना सकते हैं डिडंट ही कॉल यू अप एट नाइट। तो ये नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो गया। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये उठता है कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर लेते तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि नेगेटिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करें, तो हमें पूरा माइंड सेटअप होना होगा। अगर हमें एक एग्जाम्पल भी अपने माइंड में
हम रूल्स के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं, अगर नेगेटिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करना आ गया तो हमें इसका बिल्कुल अपोजिट कर देना है। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया, डिड ही नॉट कम यू अप एट नाइट, इसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ आएगा जैसे चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसको बनाने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा, इस स्ट्रक्चर को अपने माइंड में सेट रखना पड़ेगा कि हमारी जो स्टार्टिंग है नेगेटिव सेंटेंस की वो किससे हो रही है, डिड से हो रही है, तो हमें इंट्रोगेटिव में भी डिड लिखना है। फिर ये हमारा सब्जेक्ट ही है तो ही, सब्जेक्ट इज नॉट चेंज, तो हमने यहाँ ही का ही लिख दिया। अब हमें पता है कि हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नोट का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता कि हम नोट लगाएं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, नोट तो हमें नेगेटिव में लगाना पड़ता है। इसलिए हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, फिर बाकी जो सेंटेंस बच गया, तो देखिए स्टूडेंट्स, बाकी जो पार्ट बच गया हमारा सब्जेक्ट मेन वर्ब, इनके बाद का पार्ट जो है वो सेम ऐसा का ऐसा हम यहाँ राइट कर देंगे। तो ये हमारा नेगेटिव से इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस बन गया, डिड ही कॉल यू अप एट नाइट। इसी तरीके से जैसे ये क्वेश्चन आ गया इस तरीके से, डिडंट ही कॉल यू अप एट नाइट, इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये कंस्ट्रक्टेड फॉर्म में है, शॉर्ट फॉर्म में है, तो आपको इसी तरीके से इसको बनाना है। जैसे डिड आ गया, डिड का डिड आ गया, उसके जस्ट आफ्टर ही हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर जो कॉल जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो लगानी है, उसके बाद में बाकी जो पार्ट बचा हुआ है जैसे यू अप एट नाइट, तो हमें वो ऐसा का ऐसा यहाँ मेंशन कर देना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है क्योंकि हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है। तो हमें इंट्रोगेटिव से नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव को वापस हम इंट्रोगेटिव में भी चेंज कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल आपको अपने माइंड में सेट करके रखना होगा, इन रूल्स को फॉलो करना होगा और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप इंट्रोगेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव से नेगेटिव एंड नेगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इनको चेंज कर सकते हैं। इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, और आगे की वीडियो में हम आगे के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।